ये जब इनके मास्टर स्ट्रोकवादी ट्रोलर्स जब जी कहीं बांग्लादेश में होता है कुछ कहीं, तो भारत सुरक्षित है क्योंकि मोदी जी हैं, वरना अभी भारत में कुछ हो जाता, अफगानिस्तान अफगानिस्तान भारत अफगानिस्तान बन सकता था, लेकिन मोदी जी हैं। ये तो खुद ही उस तुलना को आगे हवा दे चुके हैं, तो हम तो मजबूत राष्ट्राध्यक्ष से तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, और होगा भी, चाहे करें इनके मास्टर स्ट्रोकवादी जैसा भी करें, लिक्स्पिटल्स हमारे को ये है। लेकिन संदीप जी, इसकी कहानी की शुरुआत थोड़ा पहले से करते हैं, जहां जी पर जी हम यहाँ से बोलेंगे कि एक बात हमें बहुत गौर से देखनी पड़ेगी कि ट्रंप ने दुनिया के जितने भी राइट विंग इमर्जिंग लीडर्स या जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में बुलाया, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। हमको इस बात ठीक है। यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा इंटर रिलेटेड है। तो क्या ऐसी वजह थी कि ट्रंप ने जो है, जो कि मोदी एक बहुत नो मतलब उसकी परसेप्शन जो है कि वो एक राइट विंग लीडर है, हिंदुत्व लीडर है, तो उसे क्यों नहीं बुलाया ट्रंप ने? उन्होंने तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को बुलाया, मेलोनी को बुलाया, जर्मन के जो अभी इलेक्टेड लीडर्स भी नहीं है लेकिन नोन है राइट विंग लीडर्स, उनको बुलाया, यूके के जो राइट विंग लीडर्स हैं, उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस, उसको बुलाया। तो जब उन्होंने सारे और राइट विंग लीडर्स को, प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया, तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है और क्वेश्चन करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। तो क्या वो जानते हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें वो जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में जहां उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ कंपैटिबल नहीं है? क्या वजह है? और उसका जो एक रिस्पॉन्स हमने देखा भारत की तरफ से, वो बहुत ही दुखद रिस्पॉन्स देखा कि किस तरह से पहले जो है वो फॉरेन मिनिस्टर को भेजा गया अमेरिका, 10 दिन वो कैंपिंग कर कर आए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपॉइंटमेंट तक भी नहीं दिया। फिर किसी तरह से इन्होंने जो है वो बोला कि जी, जयशंकर को इनविटेशन आया है, ट्रंप वैंस की जो एक कमेटी बनी थी उसकी तरफ से। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये जो ट्रम्प वैंस कमेटी थी, इसका मेन काम था कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसके लिए फंडिंग रेज करना। तो वो फंड्स रेज कर रहे थे, तो बेसिकली वो टिकट्स बेच रहे थे हैवी उसकी, तो जितना जितना जो डोनेशन दे रहा था उस हिसाब से उसको ये इनवाइट मिल रहा था कि आप आके जुड़ सकते हैं। तो तभी हमने देखा कि बड़े बड़े मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स वहां बैठे हुए थे, चाहे वो जकरबर्ग हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, ये सब लोग जो है चाहे इन्होंने अंबानी वहां, हो। चाहे अंबानीज हो, इन्होंने सबने वहां पर जो है हैवी डोनेशंस दी हैं, और इसलिए उनको एक ये प्राइवेट मीटिंग मिली है। तो ये जो ट्रम्प वैंस कमेटी थी, ये बेसिकली इसीलिए बनाई गई थी। तो जयशंकर को जो इनवाइट आया वो यहाँ से आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर उठता है कि क्या ये टिकट अरेंज की गई थी जहां पर ये वहां पर गए हैं? अ, चलिए, उससे भी बड़ी बात, रीजन वो जैसे भी पहुंचे हो, लेकिन जिस तरह से इसको फिर से जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाने की, अगर आपने देखा हो कि टूल है वो एकदम एक्टिवेट हो गई थी उस टाइम पर भी, कि जो है वो पर्सनल इनविटेशन, कोई अगर पर्सनल इनविटेशन होती है तो प्राइम मिनिस्टर को होती है, फॉरेन मिनिस्टर को थोड़ी ना होती है। तो हम्म। पर्सनल इनवाइट में और एक कमेटी का इनवाइट होने में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर हमें ये जो एक इमेज इन्होंने अपनी विश्व गुरु की बना रखी थी कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमारा तो एक वर्ल्ड लीडर है मोदी जी, वो एकदम से ट्रम्प के आते हमें धराशायी होती हुई दिखाई दी। और ये आपके ऑडियंस को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो हम क्या ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है, यहाँ हमें पता चलेगा कि आ, कि इस पे क्या रीजंस इस पे एक रहे। सवाल है आपसे, क्योंकि जो जी मास्टर स्ट्रोक वादी हैं, उन्होंने जी खासकर चैनल पर भी अगर आप देखेंगे, नाम ही लेता हूं मैं, टाइम्स नाउ पर वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक वादी भाजपाई पत्रकार सुशांत सिन्हा है, और जो जी सोशल मीडिया पर बैठे हैं, सबसे पहले रॉ में जयशंकर को बैठाया, कई राष्ट्राध्यक्ष को पीछे बैठाया, ट्रंप की आंखों से आंखें मिल रही थी जयशंकर की। ये जो कह रहे थे, ये क्या है? क्या ट्रंप की गोद में अब जयशंकर को बैठाना चाहिए था? वो क्या इशू क्या है वो पूरा? नहीं, वो इश्यू नहीं है। तो आप, ये तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया कोई गलत वर्ड नहीं है। आप सिर्फ सुशांत सिन्हा की बात क्यों कर रहे हैं? आप देखिए ना, आज तक के जो रिपोर्टर्स वहां गए हुए हैं, एक ट्रम्प लुक लाइक को वहां पे खड़ा करके जो है वो किस तरह की स्टेटमेंट्स मोदी के फेवर में दिलवा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो आप मोदी के बारे में, आप डू यू लाइक मोदी? फिर चित्रा त्रिपाठी को देखिए, वो किस तरह की जस्टिफिकेशन दे रही है वहां पर जाकर कि यहाँ पे बहुत रश है, शायद इसीलिए ट्रम्प ने मोदी को नहीं बुलाया। मतलब आप आप सुनिए, वो आपके दर्शकों को भी सुनना चाहिए, मतलब गजब, अद्भुत। तो
एक तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बोला गया है, ये ऊपर से एक ऑर्डर आया है कि आपको इस तरह का न्यूज चलाना है, प्लेस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईगो हर्ट हुई है वो बहुत लेवल पे हर्ट हो गई। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना मेंटेन करते हुए जो पूरा ड्रामा करा जा रहा है, इससे और एक्सपोज हो रहे हैं। तो हाँ, ये बड़ा और दुखदाई एक्सपोज़ हो रहे है, हैं, और एक्सपोज बहुत हो रहे दुखद है। हैं ये और लोग एक राष्ट्र के नाते हम लोगों के लिए दुखद है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी कैबिनेट, हमारी मीडिया इस तरह की हरकत कर रही है अमेरिका की के नए राष्ट्रपति की आंखों में आने के लिए। ये हमारी संप्रभुता के साथ हमला है, हमारी संप्रभुता को रौंदा अब जा रहा है। देखिए कितना नीचता, कितना गंदा फीलिंग होता है कि आपके जो है वो हेड ऑफ द स्टेट, आपकी मीडिया ऐसे बिहेव कर रही है भिखारियों के जैसे। आई मीन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं आया इनवाइट, कोई बात नहीं, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए, चुप रहिए। तो चुप तो क्या ही रहेंगे कि वो किस तरह से जो है वो एक सोशल मीडिया और उसको ये दिखाने, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब इंसल्टिंग, निज ह्यूमिलिएटिंग और है। ए, भारत एक बड़ा राष्ट्र है, अगर नहीं बुलाया तो भारत दूसरे तरीके से जवाब दे सकता था। इसी बिल्कुल। देश में कभी उद्योग मंत्री या वाणिज्य मंत्री थे आपको जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने अमेरिका के कोको कोला को उठाकर बाहर फेंक दिया था। और देखिए बिल्कुल। लेकिन ये तो हद दर्जे की नीचता हो रही है कि हमारे विदेश मंत्री को 15 दिन से कैंपिंग कर रहे हैं कि हमको टिकट दो, टिकट दो। मतलब इनवाइट दीजिए और ट्रम्प उनसे मिले भी नहीं। और जिस मिले तरह भी का जो और अब मीडिया का आप अब छोड़िए, आप मीडिया की हालत देखिए, क्या इतनी बिकाऊ हो गई है मीडिया की, इस तरह की हरकतें कर रही है एक आज तक जैसा चैनल। बहुत ही मतलब हम ऐसा समय तो हमने ना तो सोनिया गांधी के एरा में भी नहीं देखा जो हम नहीं अब देखा था। देख रहे हैं। सही नहीं बात है। देखा 10,000 करोड़ रुपए मीडिया को मिला है विज्ञापन में, तो स्वाभाविक है वो गुलामी करेगी करेगी। बिल्कुल करेगी करेगी। और मतलब लेकिन ये भी गुलामी की भी हद ही पार कर दी है हर। तो इस तरह के जो है ये नैरेटिव्स जो हैं चलाते हैं, इनका पूरा मीडिया और सोशल मीडिया, इनके जो ये मास्टर स्ट्रोक वादी हैं, ये सब इनका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है संदीप जी। ऊपर से फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इनके 20 लाख 20-25 लाख इनके ग्रुप्स हैं 35 लाख। हाँ, तो आप देखिए 35 लाख का मतलब है कि इनके पास 15 से 20 करोड़ इंडियंस का की रीच है, डायरेक्ट रीच है, जहां पर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप देखिए एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसकी पता नहीं कौन सी कहानी बनाते हैं, सब झूठ। इनको पता है वो वहां पे जो 45 प्लस 55 प्लस हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो क्रॉस चेक तो करेंगे नहीं। कुछ नहीं। उनको तो वो लाइफ अपनी कर चुके हैं, वो सिर्फ नेशनलिज्म का जो पॉइजन पीकर वो अब उनको लग रहा है हम अमृत पी रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग चल रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, हम मेरे को लगता है बहुत ही डार्क एरा में, इंफॉर्मेशन की बहुत डार्क एरा में जो है वो भारत का इस टाइम जो है और ये वो। जो व्हाट्सएप अंकल हैं, मैं इनको व्हाट्सएप अंकल कहता हूँ। अब कई जी लोग मेरे से खार खाने लगे जब वो लिखते हैं, तो मैं कहता हूँ इतना झूठ फैला रहे हो, ऊपर किस मुंह से जाओगे? ऊपर तो आप बिल्कुल जाने बहुत वाले अच्छा हो। करते मेरी मेरी जुबान बहुत खराब है, तो मैं कहा ऊपर तो जाने वाले हो, आप तो कब्र में लटक रहे हैं, हैं। तो आगे मुंह क्या दिखाओगे? आप बहुत ही गंदे हैं संदीप जी। मैंने कहा वो तो मैं हूं ही। जी बिल्कुल, आप नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि किसी को जो है वो ब्लंटली बोलना पड़ेगा इस बात को कि आप सही लोग जो बात है। है एटलीस्ट और कुछ नहीं तो क्रॉस चेक तो कर लो जो पढ़ रहे हो वहां पर। तो मैंने वही बोला, हम मिस इन्फॉर्मेशन का जो एरा हमारे देश में इस टाइम चल रहा है वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत भयानक और डेंजरस है। ये हमारे लिए बहुत डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स देगा आने वाले समय में।